हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर कैलकुलेशन और रीजनिंग करवा रहा हूँ। रीजनिंग में आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, इनइक्वलिटी का चैप्टर। अब एक्चुअल में जो इनइक्वलिटी का चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इस वजह से क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं और हर एक एग्ज़ाम में प्री और मेंस दोनों में आते हैं। तो 5 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इन पर आज कुछ चर्चा करते हैं। देखो इसमें क्या है, कुछ सिंबल दिए जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता होगा, बाकी अदर कंपटीशन वालों के लिए भी ये चीज़ थोड़ा देख लो। यानी कि जो सिंबल होते हैं कुछ ना कुछ, जैसे ये सिंबल है, ये है, फिर ये है। अब देखो इन सिंबल को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम बताते हैं, उसका मतलब है जैसे हमने कहा ए, ये ग्रेटर का सिंबल है बी, इसका मतलब है ए ग्रेटर देन बी, यानी कि ए जो है वो बड़ा है बी से। ये सिंबल लगा हुआ है तो ए बड़ा है बी से। अगर हम बी की बात करें तो बी क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसका मतलब ए लेस देन बी का मतलब ए छोटा है बी से। तो ये जो सिंबल होता है जिसकी तरफ खुला हुआ मुंह होता है वो उसको बड़े वाले को डिनोट करता है, यानी कि ए बड़ा है बी से। इसमें बात करें तो इसी में बी छोटा हो गया ए से। फिर ए की बात करें, ए छोटा है बी से, या कहें तो बी बड़ा है ए से। तो ये सिंबल है, सिंपल सी भाषा है, कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। अब जैसे देखो ए इक्वल बी, ये इक्वल का साइन होता है, ये इक्वल का सिंबल होता है। इसका मतलब है ए बी के बराबर है, तो हम कहेंगे बी ए के भी बराबर है। तो ये बराबर का सिंबल होता है। और ये जो एरो होता है ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, यानी कि ए बड़ा है बी से। फिर आगे बात, एक बार यूं बड़ा यूं छोटा, फिर एक आ गया बराबर। ये 3 सिंबल हमने कर लिए। अब एक सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल, जैसे आ गया ए ग्रेटर देन इक्वल, तो हम कहेंगे ए बड़ा या बराबर है बी के, यानी कि ए एक तो आ गया था बड़ा। अगर सिंबल यहाँ तक होता, यानी कि ये वाला निशान ना होता, तब तो हम कहते कि ए बड़ा है बी से, पर यहाँ इसके साथ समान वाला लगा दिया तो हम कहेंगे ए बड़ा या बराबर है, बड़ा या बराबर है बी के। सिंपल सी है, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आने वाली। फिर इसी प्रकार मान लो आ गया आपके पास ए लेस देन इक्वल बी, तो हम इसी में क्या कह देंगे, छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर है, ए छोटा या बराबर है बी के। बस 5 ही सिंबल हैं। कौन कौन से, हालांकि 3 ही सिंबल हैं, बड़े वाला, छोटे वाला और बराबर वाला। फिर इनको मिक्स करके दे दिया जाता है। मिक्स करके कैसे दिया जाता है, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर। तो बस 5 चीज़ें हैं। तो यहाँ समझने की बात ये है कि जब भी ऐसा साइन आएगा तो हम कहेंगे ए बड़ा है बी से, क्योंकि खुले वाला मुंह जिस तरफ होगा वो बड़ा होगा। फिर अगर बात करें यहाँ तो इसमें क्या हो गया, बी बड़ा हो गया ए से, या कहें तो ए छोटा हो गया बी से, ए छोटा है बी से। अगर बराबर का आता तो हम कहते ए बराबर है बी के। अगर यूं आ जाता ए बड़ा या बराबर है बी के, फिर ए छोटा या बराबर है बी के। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें थोड़ा आपको आगे बताता हूँ। यदि एक जैसे सिंबल हों, कोई क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है यदि एक जैसे सिंबल हो तो रिजल्ट में वही सिंबल होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। जैसे मान लो इसमें ए बी सी ऐसा करके पी क्यू आर एस कुछ भी दे सकते हैं। अगर इन दोनों में उन्होंने बोला, यानी कि एक जैसे सिंबल हो, कंपैरिजन करना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन का आते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ सीखनी पड़ रही है। तो देखिए ये है सिंबल लेस देन। अगर दोनों एक जैसे हैं, मान लो ए बी और सी, ए और बी में कंपेयर करना होता तो हम बता देते क्या कि ए जो है छोटा है बी से,
या अगर बात करें B बड़ा है A से। अब दो सिंबल आ गए, दो सिंबल आने पर दोनों सिंबल कैसे हैं, एक जैसे। अब एक जैसे सिंबल आए हैं, अगर A और C में कंपेयर करना हो, A और C में कंपेयर करना हो तो हम कहेंगे A छोटा है C से। क्यों? क्योंकि दोनों सिंबल एक जैसे आने पर हम वही कोई भी सिंबल उठा लेंगे, वही सिंबल इसका आंसर होगा। तो हम कहेंगे A छोटा है C से। A का B से तो कंपेयर हो ही रहा है, B का भी C से कंपेयर हो ही रहा है। बात करनी थी A और C की, तो हमने लिया A और C। अब A और C में दोनों सिंबल जो थे बीच में आने वाले वो दोनों समान थे, तो हमारा रिजल्ट निकल कर आया सिंगल वाला सिंबल, तो A छोटा है C से। ठीक है। अगर मान लो इसी प्रकार आ जाता A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, तो A और C में हम क्या लगाते, वही दोनों सिंबल सेम है, तो A बड़ा है C से। मान लो ये आ जाता बराबर में, यानी कि A बड़ा या बराबर है B बड़ा या बराबर है C के, तब भी हमारा आंसर क्या होता, A बड़ा या बराबर है C के। बस हमने देखना है कंपेयर करते वक्त कि दोनों सिंबल एक जैसे हैं तो इनका रिजल्ट सिंगल निकल कर आएगा, वही सिंबल आंसर होगा हमारा। तो इसी प्रकार अगर बराबर वाले आए होते तब भी हम कंपेयर करके बता देते कि A बराबर है B के, B बराबर है C के, और A और C में अगर कंपेयर करना होता तो हम कहते A बराबर है C के। मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब अपने आगे लेते हैं, चलिए। यदि विपरीत सिंबल हो तो डायरेक्ट कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। अब इसमें हमने जो पिछला जो की थी स्लाइड, उसमें दिया हुआ था कि दोनों सिंबल एक जैसे हों, इसमें दे दिया कि विपरीत सिंबल हो। विपरीत सिंबल का मतलब ये है कि मान लो A, B और C तीनों में कंपेयर करना है, और A ग्रेटर देन B है और B लेस देन C है, यानी कि A बड़ा है B से, B छोटा है C से। ये हिंदी में भी लिख के दे सकते हैं, यानी कि A बड़ा है B से, B छोटा है C से, या ये सिंबल सीधे भी आ सकते हैं। तो हम ये बना लेंगे डायग्राम, हमारे पास बन गया A ग्रेटर देन B, B लेस देन C। अब अगर इन दोनों में कंपेयर करना हो A और C में, A और B में तो कंपेयर हो रहा है, B और C में भी कंपेयर हो रहा है। अब कंपेयर करना हो A और C में, तो हम A और C में कंपेयर करते वक्त देखेंगे दोनों साइन बीच में कौन से दिए हुए हैं। तो दोनों सिंबल क्या हैं, ये आपस में अपोजिट हो गए, यानी कि ये अगर हम बात करें ये दोनों यूं अपोजिट हो गए, तो अपोजिट होने पर कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा, यानी कि हम A और C में कोई भी रिजल्ट नहीं बता सकते। देखो यहाँ ये वाला सिंबल लिया है, यूं मान लो आप कि दो धनुष हैं, वो धनुष यूं चल रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ भिड़ेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है। फिर इसी प्रकार अगर मान लो ये साइन दिया होता, ये साइन दिया होता, ये धनुष अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर अगर दोनों में ये दिया होता, तब भी दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर दोनों यूं आ रहे हैं तब भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर अगर सिंगल का डबल से दे, डबल का सिंगल से, हमें सिर्फ यही देखना है कि लेस देन या ग्रेटर देन वालों में से क्या दोनों में चीज़ें समान हैं, यानी कि यहाँ लेस देन था, यहाँ ग्रेटर देन था, तो अलग अलग हैं तो कोई रिजल्ट नहीं। यहाँ क्या था, दोनों भिड़ रहे हैं आपस में, तब भी कोई रिजल्ट नहीं। फिर यहाँ दोनों अलग अलग हो गए, फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। फिर यहाँ देखा तो यहाँ भी क्या है, भिड़ रहे हैं आपस में, तो कोई रिजल्ट नहीं। तो जब भी ऐसे सिंबल आए तो हम कहेंगे इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बना सकते, यानी कि चाहे वो यूं आया हो, चाहे यूं आ जाए, या इनके साथ बराबर लगा हो, या एक के साथ बराबर लगा हो, बस हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब ये सिंबल यदि विपरीत सिंबल हो, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट सिंबल हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इधर जा रहा है और दूसरा इधर आ रहा है, फिर दूसरा इधर जा रहा था, फिर एक इधर जा रहा है। तो जब भी ये विपरीत सिंबल हो तो हम कोई भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। बस ये बात याद रखना कि विपरीत सिंबल हैं तो हम रिजल्ट नहीं निकाल सकेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो आप। अब आ गया हमारे पास कुछ सिंबल का रिजल्ट निम्न प्रकार होता है।
अब मान लो हमने एक चीज़ पीछे की थी स्लाइड में, क्या कि दोनों एक दिशा में जा रहे थे, तो हमने माना था कि सिंगल, क्योंकि वो दोनों एक जैसे थे, और तीसरा ऑटोमेटिकली वैसा ही हो गया था जैसे उसमें दिया हुआ था यूं और यूं। ये दोनों सिंबल का रिजल्ट हमारे पास क्या निकल कर आया था, यूं, यानी कि ग्रेटर देन वाला। अब इनमें से देख लो, ये बराबर या बड़ा या बराबर है, ये बराबर है। मान लो ये दोनों सिंबल आ गए, तो इसमें से यही जीतेगा, यानी कि बड़े वाला जीतेगा। जिसके साथ बराबर लगा होगा वो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा अगर दोनों में है, यानी दोनों में कंपेयर करें तो ये ही जीतेगा ऑलवेज, ये हारेगा। ठीक है, जैसे मान लो आ गया ए, बी और सी, इन दोनों में हमें रिजल्ट, इन तीनों में से ए और सी में रिजल्ट बताना है, तो हम कहेंगे ए ग्रेटर देन सी, क्योंकि ये दोनों आने पर हम ऑलवेज इसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये अकेला है तो हमें इसकी सपोर्ट करनी है। इसके साथ तो ऑलरेडी समान लगा हुआ है, ये अकेला है, ऐसे याद रख लो कि हमें इसकी सपोर्ट करनी है, तो यही जीतेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसमें भी वही है, ये अकेला है तो हमें इसकी सपोर्ट करनी है, इसकी सपोर्ट करेंगे तो सिंबल आएगा ये वाला। ठीक है, अगर मान लो अपोजिट हो जाते फिर तो हम कोई रिजल्ट आता ही ना। अगर ये समान हो गए हैं, समान होने के बाद हमें ये देखना है जो अकेला है उसका साथ देना है। ठीक है, यूं समझ लीजिए। अब देखिए, यदि बराबर के साथ कोई सिंबल हो तो रिजल्ट में वही सिंबल होगा। अब बराबर के साथ कोई सिंबल हो मतलब ये है कि ये बराबर और ये दोनों सिंबल में से यही जीतेगा, बराबर की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। अब देखो, बराबर की कोई वैल्यू नहीं होगी, जब बराबर बड़ा और बराबर प्लस बड़ा आ रहा था तब भी हमने बराबर वाले को हटा दिया था, तो बराबर की कोई वैल्यू नहीं है, हमने ये माना था। अब मान लो दो टर्म्स आ गई, ये और ये दोनों सिंबल हैं, तो इसका रिजल्ट हम ऑलवेज क्या लेके चलेंगे, बराबर की कोई वैल्यू नहीं है, लेस देन का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें भी बराबर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें भी बराबर की कोई वैल्यू नहीं है, बराबर की, अब इसमें बराबर की वैल्यू नहीं है, चाहे ये मानो चाहे ये मानो, दोनों में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब मान लो a लेस देन b बराबर c, हमारे पास ये आ गया, तो हम a और c में कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे a लेस देन c, यानी कि a छोटा है c से, या कहें तो c बड़ा है a से। अब मान लो a ग्रेटर देन b इक्वल c, तब हम a और c में क्या रिजल्ट बताएंगे, a बड़ा है c से। सिंपल सी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100% सारे के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। चलिए, क्वेश्चन आया, मान लो एग्ज़ाम टाइम में हमारे पास क्वेश्चन यूँ आएगा, और हालांकि यहाँ तो मैं रिज़ल्ट आपको निकालने के लिए बता रहा हूँ, पर वहाँ ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन आया A B C D, 4 चीज़ें दी हुई हैं, इन चारों में हमें क्या है, कंपेयर करना है। किस किस का, एक तो A और C का, फिर A और B का, फिर B और D का, तीनों का, ये 3 अलग अलग क्वेश्चन हो गए, यानी कि तीनों का आंसर बताना है हमें। अब हमें सबसे पहले पता है A और C में, अब A और C में कंपेयर करना है, तो हमें अभी हमने स्लाइड में किया था कि बराबर वाले का कोई भी वैल्यू नहीं होती, बराबर वाले की कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो बराबर वाले को हटा देंगे तो हमारे पास आएगा A ग्रेटर देन C, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, इसी प्रकार A और D में कंपेयर करना है। अब हमारे पास आगे रिजल्ट क्या, एक तो बड़ा, एक बराबर, एक बड़े वाला। अब हमें पता है एक्चुअल में जब हमने इन दोनों में कंपेयर किया था तो ये हट गया था, ये हट गया था, हमने इन दोनों में कंपेयर किया, तो फिर रह गए ये दोनों सिंबल। जब दोनों सिंबल एक जैसे हों तो रिजल्ट भी वही होता है। एक स्लाइड थी जिसमें मैंने ये चीज़ बताई थी कि जब दोनों सिंबल एक जैसे हों तो रिजल्ट भी वही होता है। तो A और D में भी क्या रिजल्ट आ गया, A ग्रेटर देन D, यानी कि A बड़ा है D से। फिर B और D का कंपेयर करना है, B और D में कंपेयर करेंगे
तो बी और डी के बीच बीच में कौन कौन से सिंबल हैं, सिर्फ हमें सिंबल पर फोकस करना है। बराबर का सिंबल है और एक ग्रेटर का सिंबल है। तो बराबर वाला सिंबल हमें पता है, बराबर के साथ कोई भी होता है, बराबर वाला ऑलवेज हारता है, बराबर और उसके साथ जो होगा वो जीत जाएगा, यानी कि बी ग्रेटर देन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बिल्कुल क्लियर है। जो हमने पिछली स्लाइड की थी उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। ए और सी में कंपेयर किया तो हमारे पास इन दोनों रिजल्ट, जब भी ऐसा आए बराबर वाले के साथ कोई भी सिंबल हो तो ऑलवेज वही सिंबल जीतेगा, बराबर वाला हार जाएगा। फिर आ गया ए और डी में। ए और डी में हमें कंपेयर करना था, सिंबल थे हमारे पास 1 2 3, 3 में से पहले इन दोनों का कंपेयर किया तो ये हट गया। फिर रह गया ग्रेटर देन। जब दो सिंबल एक जैसे हों तो हमारा रिजल्ट भी वही सेम का सेम होता है, तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन डी। फिर आ गया बी और डी में। अब बी और डी में क्या था, बराबर और बढ़े का निशान, तो बराबर वाला ऑलवेज हारता है, उसके साथ वाला जो भी पड़ा होगा वो रिजल्ट आएगा, यानी कि ग्रेटर देन, बी और ग्रेटर देन डी। बस यही आंसर है हमारा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आ गया ए बी सी डी, कितनी भी बनाकर दे दे, बस आपको कंपेयर करना आ गया है तो आपका रिजल्ट यहाँ से ओरल क्वेश्चन हो जाएगा विद इन 5 सेकंड। बस सिंबल देखना है, सिंबल देख के आपको आंसर दे देना है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये है क्योंकि हम सिंबल को पहचानना सीख गए हैं, सिंबल के बीच कंपेयर करना सीख गए हैं, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो ए और सी में बराबर वाला तो ऑलवेज क्या है, हार जाता है, तो हमारा सिंबल क्या आना चाहिए, ए लेस देन सी। इन दोनों में कंपेयर किया, सिर्फ सिंबल देखे मैंने, बराबर वाले के साथ ये था तो बराबर वाला तो हट गया, ये रह गया, तो हमने आंसर लगा दिया ए लेस देन सी। अब ए और डी में ये हट गया था, रह गए ये दोनों क्या हैं, विपरीत हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। जब भी विपरीत हो तो हम कहेंगे कोई भी रिजल्ट यहाँ नहीं हो सकता, तो ए और डी में कोई रिजल्ट नहीं होगा, यानी कि इन कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता। फिर आ गया ए और ई में। अब ए और ई की बात करें तो जब यहाँ ए से डी तक कोई रिजल्ट नहीं है तो आगे तो बात करने की ज़रूरत नहीं है, फिर इनमें भी कोई रिजल्ट नहीं होगा। देखिए आगे जो दिया हुआ है वो सिंबल हमें बी और डी के बीच कंपेयर करना है। अब बी और डी के बीच कंपेयर हम कैसे करेंगे, देखिए बी और डी में दो सिंबल थे, बराबर वाला और ग्रेटर वाला। बराबर वाले को छोड़ देंगे, बस बराबर वाले की कोई वैल्यू नहीं है, ग्रेटर आ जाएगा तो आंसर आएगा बी ग्रेटर देन डी। फिर आगे बात करें बी और ई के बीच कंपेयर करना है। अब बी और ई के बीच कंपेयर करना है तब भी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि बी और ई के बीच क्या क्या सिंबल हैं, एक तो बराबर है, एक ग्रेटर है, एक ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है, 3 सिंबल हैं। इन दोनों सिंबल में से कौन सा सिंबल जीतेगा, ये हार जाएगा, तो ये सिंबल रह गया। अब ये दोनों सिंबल आने पर हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाली जो स्लाइड की थी उसमें पता था जिसके साथ कोई ऑलरेडी हो तो हम उसका साथ नहीं देंगे, तो जिताएंगे हमेशा अकेले वाले को। तो बस बी और ई में कंपेयर किया तो क्या आया, बी ग्रेटर देन ई। जब भी ऐसा सिंबल हो तो अकेले वाले का साथ देना है, ठीक है। फिर आ गया सी और ई। अब सी और ई में क्या है, 2 ही सिंबल है, कौन कौन से, एक ग्रेटर देन और एक ग्रेटर देन इक्वल। तो इसमें से हमें पता है किसका साथ देंगे, ग्रेटर देन वाले का, ये ग्रेटर देन आ गया। अब एक चीज़ यहाँ ये भी नोटिस करो, बी और सी इक्वल है ना, तो जो रिलेशन बी का ई के साथ होगा वही सी का ई के साथ होगा, तो इन दोनों में रिलेशन सेम होना चाहिए। हमारा आंसर बन जाएगा इसी के अकॉर्डिंग। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमने जो पिछले क्वेश्चन किए हैं उसी के बेस पर ये है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो इसी बेस पर आ रहा है। वो क्या करते हैं कि सीक्वेंस तोड़ के देते हैं, यानी कि ए बी सी डी यहाँ तक दे दिया, फिर आगे क्या है उसको बढ़ा देंगे। उसको बढ़ाएंगे कैसे, अलग से डी ई एफ जी कुछ भी देकर, फिर हालांकि 2 3 ऐसे तोड़ देंगे। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ सिंबल में कंपेयर करना है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो बस
इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, देखते हैं क्या बनता है ए और सी के बीच। ए और सी के बीच बराबर वाले की कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए लेस देन इक्वल सी। ठीक है। इसी प्रकार ए और डी के बीच, ए और डी के बीच इसकी तो वैल्यू खत्म हो गई थी, अब दोनों सिंबल एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर हमारा दोनों सिंबल होने पर वही आंसर होता है, तो ए लेस देन इक्वल डी। अब आ गया हमारे पास ए का ई से। अब ए का ई से आ गया ना, तो बस कुछ भी नहीं करना। अब डी का आगे दिया हुआ था तो आप इस चीज़ को यहीं से जोड़ दो, यानी कि डी को इसी से जोड़ दो। अब ये चीज़ बीच में मानने की ज़रूरत ही नहीं है, ये चीज़ कोई है ही नहीं, मान लो। क्यों? क्योंकि डी से तो स्टार्टिंग थी। अब यहाँ से हमने लिया डी लेस देन ई इक्वल एफ, फिर आगे कोई भी है, तो हमने ये मान लिया कि इसको डी को छुपा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ए और ई के बीच कंपेयर करना है। यहाँ तक हमने कंपेयर कर लिया था, यहाँ तक हमारे पास क्या सिंबल बचा था? लेस देन इक्वल। मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया था, जहाँ तक बच जाए जो भी कटिंग के बाद, तो वहाँ तक वही सिंबल उसका प्रधान होता है, यानी कि वही सिंबल आगे चलेगा। अब डी और ई में क्या है? ये सिंबल एक एक्स्ट्रा है, बस इन दोनों सिंबल में अब हमें कंपेयर करना है। इन दोनों सिंबल पर हमें पता है जिसके साथ पहले से कोई है हम उसका साथ नहीं देंगे, हम सिर्फ अकेले वाले का साथ देंगे। तो ए और ई में क्या रिलेशन आ जाएगा? ए लेस देन ई। जहाँ तक ये सोल्व हो जाए वो सिंबल आप याद रखिएगा या बना के रखिएगा, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो कंपेयर करने में। अब मान लो आपके पास ए से ई तक का आ गया ना, ए से ई तक का आपके पास क्या आया हुआ है कि ए लेस देन ई। अब आपको अगर ए से एफ का कहता है, तब हम आंसर इसी के बेस पर लेके चलते हैं, यानी कि लेस देन वाले पर। जैसे देखो इसमें बोला बी और ई का, अब बी और ई का बोला गया है। अब हम आगे लेके चलेंगे बी से लेकर एफ तक। अब हम करते हैं बी से कंपेयर। इन दोनों सिंबल में क्या बचेगा? लेस देन इक्वल वाला सिंबल, इन यानी कि डी तक। फिर डी से ई तक तो हमारे पास ये सिंबल आया, तो ये कट हो गया। क्यों? दोनों में से जिसके साथ कोई ना हो उसका साथ देना है। तो बी और ई में आ गया हमारे पास ये रिलेशन, क्या कि बी लेस देन ई। ठीक है। फिर इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास बी और एफ में कंपेयर। बी और ई तक का कंपेयर किया था तो आया था बी लेस देन ई। आगे क्या है? बराबर का सिंबल। अभी मैंने बता के गया हूँ पिछले जो क्वेश्चन में, यानी जहाँ तक आ जाए वहाँ तक आप रिमेंबर करिएगा, याद रखिएगा, वरना आपने लिखा हुआ है तो आपको ऑलरेडी याद रहेगा। अब बी से ई तक का कंपेयर किया था तो ये सिंबल बचा था। अब आ गया बराबर का, तो बराबर वाले के साथ जो दूसरा होगा वही ऑलवेज जीतेगा, बराबर वाले की वैल्यू नहीं है। तो क्या आया? बी लेस देन एफ। अब हमें B से F तक का कंपेयर पता चल गया कि B लेस देन F है, और B और G के बीच पूछ लिया तो देखो लेस देन था सिंबल, एक सिंबल और आ गया लेस देन इक्वल। तो हमने अभी किया था कि बराबर वाले को जिसके साथ कोई लगा है हमें उसका साथ तो देना ही नहीं है, अकेले वाले का साथ देना है, तो B लेस देन G आ गया। सिंपल है, बहुत ईजी है, बस समझने की बात है कि सिर्फ सिंबल से कंपेयर करिएगा। इजीली 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन पांचों के पांचों सही होंगे, गलत होने के चांस भी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं हम और किस में कंपेयर करना है। हमने ऑलरेडी बी तक कंपेयर कर लिया है, यानी कि ए का सभी से कर लिया, फिर बी का कर लिया। अब डी और एफ में, अब डी और एफ में करना है तो हमें पता है डी और एफ में क्या है, बराबर वाले की कोई वैल्यू नहीं है, तो डी लेस देन एफ। हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया डी लेस देन एफ। इसी प्रकार डी और जी में, डी और जी में क्या है, ये लेस देन वाला सिंबल जीत रहा था, फिर लेस देन इक्वल, तो हमें साथ किसका देना है, जो अकेला है, तो अकेला है इसका साथ देंगे, तो ये बच गया डी लेस देन जी।
फिर आ गया ई और जी में कंपेयर। ई और जी में सभी को आपको पता होगा बराबर वाले की कोई वैल्यू नहीं है, तो ई लेस देन इक्वल जी। तो इन क्वेश्चंस के लिए ये 9 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आता है, वो एक क्वेश्चन के बेस पर ही आता है, यानी कि ये क्वेश्चन ही हैं। ये जो किए हमने 9 क्वेश्चन कर लिए इसी के अकॉर्डिंग, इसी पैटर्न पर। अच्छे क्वेश्चन है। 5 नंबर का जो टॉपिक है अच्छे से करिएगा। सिंबल जो है इसको याद रखिएगा, सिंबल मेनली इसमें काम देते हैं। मैं एक बार और आपको सिंबल दिखा देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। देखिए ये सिंबल आएंगे एक जैसे, तो फिर एक सिंबल कोई भी उठा लो, जिसके साथ बराबर लगा होगा बराबर वाले की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। फिर आया अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, तो उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। फिर आया दोनों सिंबल एक जैसे हों किसी, अब इसके साथ क्या है, कोई ना कोई साथ दे रहा है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल, 2 बंदे हैं, इसके साथ कोई ऑलरेडी है, जो अकेला है हमें उसका साथ देना है, तो आंसर आएगा हमारा अकेले वाला। फिर हमने ये क्वेश्चन किए हैं। तो चलिए आज इतनी ही क्लास थी। अब नेक्स्ट क्लास में इसी सिंबल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इनइक्वलिटी पर। ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो PDF फाइल होंगी वो सभी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, वो आप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिएगा, साथ साथ चैनल भी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।